फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबरें मैं लाता रहता हूं अपने वीडियोस के द्वारा। तो अभी मेरे पास 2 अपडेट्स हैं आपके लिए और उन पर मैं डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए हम देख लेते हैं आज की क्या अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है कि ट्वीट कर पूर्व राज्यपाल सोलंकी ने आरक्षण सिस्टम पर उठाए सवाल। तो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, भाजपा के रहे हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और ये पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। तो इन्होंने सवाल उठाए हैं जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो 27% ओबीसी आरक्षण दिया है मेडिकल नीट एग्ज़ाम वालों के लिए, उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नीट परीक्षा में 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, 15% एससी और 7.5% एसटी के आरक्षण को क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगा? यह 50% से ज़्यादा हो रहा है। सोलंकी ने यह भी कहा कि मेरिट को कमतर आंकना क्वालिटी को कम करना है, इस पर विचार होना चाहिए। पूर्व राज्यपाल ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि देश जाति और धर्म से ऊपर उठ रहा है, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे में जाति आधारित जनगणना की मांग देश को पीछे ले जाने की कवायद मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में 1931 में एक बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। आज़ादी के बाद एक बार फिर ऐसा हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पब्लिक नहीं किया। तो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसी बात पर कि अगर इस तरह से आरक्षण बढ़ाया जाएगा तो ये 50% आरक्षण से ऊपर निकल जाएगा। और इन सब चीज़ों से, वैसे तो कंप्लीट आरक्षण ही एक गलत चीज़ है, जो कि राजनीतिक मंसूबे के साथ ये शुरू हुआ था आरक्षण सिस्टम वोट पाने के हिसाब से। तो उन्होंने जो कहा है कि आरक्षण से क्वालिटी आपकी ख़राब होगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की बात हो। ये काफ़ी विद्वान नेता हैं, माने जाते हैं। और प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी प्रोफेसर रहे हैं, तो इन्होंने सवाल उठाया है आरक्षण पर। अगली जो खबर है वो सीटेट के बारे में है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है सीटेट, इस साल दिसंबर और जनवरी 2022 में ऑनलाइन होगी। तो इस बार सीटेट का सिलेबस बदला, दिसंबर में ऑनलाइन परीक्षा होगी। बेहतर परीक्षा सामग्री विकसित करने के लिए इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो ये खबर है जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है, ख़ास तौर पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए, कि आपको पता है कि अभी लोक शिक्षण संचालनालय की जो आयुक्त थी जयश्री क्यावत मैडम, उनका रिटायरमेंट हो गया है। तो वो जगह खाली थी, कोई उस पोजीशन पर नहीं था। तो अभी 30 जुलाई को ही एक आदेश निकला है जिसमें श्री धनराज रासू को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का प्रभार दिया गया है। तो इनको ये प्रभार दिया गया है। तो अब आगे का काम ये देखेंगे। इसके अलावा अभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 2 ही चीज़ें चल रही हैं। एक तो अभ्यर्थी 10 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 तारीख को जो कोर्ट की सुनवाई है आरक्षण पर, उसका क्या फैसला निकल कर आता है। दूसरा, 18 अगस्त को जो प्रस्तावित आंदोलन है चयनित शिक्षक संघ द्वारा जल्द ज्वाइनिंग के लिए, उस पर सभी का फोकस है। कि 2 चीज़ें हैं कि या तो 10 तारीख को मामला क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग की दिशा में शिक्षा विभाग आगे बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 18 अगस्त का जो आंदोलन है वो तय माना जाए, और इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं।
तो अभी ये कुछ अपडेट्स थे आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।